अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज तारीख है 2 अक्टूबर 2024। मामला है आइन के आर्टिकल 63A में तशरीह से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच जो मुकदमा सुन रहा है। आज के रोज़ उसकी दूसरी समाअत थी और आज की समाअत काफ़ी हंगामा खेज थी, जहाँ एक तरफ रोस्टम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर बार बार चीफ जस्टिस काजी फायज़ के सामने बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठा रहे थे, कानूनी नोयत पर सवालात उठा रहे थे और यहाँ तक कह रहे थे कि वो एक गैर कानूनी बेंच के सामने दलाइल नहीं देंगे। वहीं कमरा अदालत आज जंग का मंजर भी पेश करने लगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक और वकील सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी जिनका नाम है, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायज़ के साथ तल्ख कलामी हुई। एग्जैक्टली कौन से फिक्रे बोले गए, क्या जो सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी है उनकी जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायज़ को फ्रॉड ईसा या फ्रॉड चीफ जस्टिस कहा गया और मजीद क्या कुछ किया गया और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया, ये भी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। जबकि उससे भी अहम तरीन बात वो ये भी है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने अपने इन्हीं 5 हम ख्याल और गैर कानूनी बेंच के अरकान से मुशावरत करके दुराने समाअत आज एक और मुतनाज़ा तरीन फैसला भी सुना दिया है। और उसके बाद फिर समाअत के अख्ताम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अली जफर, उनकी जानिब से इमरान खान से मुलाकात की इस्तदा की गई और केस की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी करने के लिए वक्त मांगा गया। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल को अदालत ने यह अहकाम दिया कि वो इमरान खान से बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात की मुआवनत करेंगे और ये मुलाकात कब और कहाँ होगी और इमरान खान से अली जफर ने क्या हिदायत लेनी है, ये भी आपके सामने रखूंगा। और सबसे अहम तरीन मामला, क्योंकि इस सारा मामला आइनी तरमीम से जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 63A की समाअत जो है वो आइनी तरमीम से जुड़ी है, तो सारे मामले पर समाअत के अख्ताम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फारूक एच नाइक साहब, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायज़ के सामने कहा गया कि आइनी अदालत जो है वो अब ज़रूरी हो गई है, आइनी अदालत बननी चाहिए। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने क्या जवाब दिया, ये तमाम तर तफसीलात जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने। तो जनाब, आज के रोज़ भी दिन 11:30 बजे समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाता है और आज की समाअत भी इंतहाई गैर मामूली थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, अगले रोज़ आने वाले जो दिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो इंतहाई गैर मामूली होता जा रहा है। आज के कुछ वाक़यात वो तो मैं आपको बताऊंगा, मगर हमने देखा कि 30 सितंबर को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर के रिक्यूज़ल से ये मामला 1 अगस्त तक आया। 1 अगस्त को दोबारा बेंच बनाया गया। कल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दलाइल दिए। आज के रोज़ बैरिस्टर अली जफर ने सिर्फ बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाए थे और फिर उसके बाद इमरान खान से मुलाकात और हिदायत लेने के हवाले से वक्त मांगा गया। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब वो जो वक्त बाय नहीं करने देना चाहते थे और फ़ौरन ही इस केस का फैसला सुनाना चाहते थे, क्योंकि ये केस जुड़ा है आइनी तरामीम से, तो उसमें वो अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। तो शुरू से आखिर तक मैं ज़रा सरसरी सा कमरा अदालत नंबर 1 का अहवाल आपके सामने रख देता हूँ कि कब क्या हुआ। अली जफर साहब रोस्टम पर आए और उन्होंने दलाइल का बाकायदा आगाज़ कर दिया। अच्छा, अली जफर साहब ने एक नुक्ता उठाया था, वो ये था कि कानून के मुताबिक नज़रसानी की जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दायर की थी वो देर से की थी, जिसे कानूनी ज़ुबान में लफ्ज़ लिखा जाता है टाइम बार्ड। तो ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी ये 3 दिन टाइम बार्ड थी, तो ये आप सुन नहीं सकते। तो जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने आज एक नया मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा, अली जफर साहब मुझे आप बताइए कि जब किसी फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाती है तो मुख्तसर फैसले के खिलाफ की जाती है या तफसीली फैसले के खिलाफ की जाती है? तफसीली फैसले के खिलाफ ही नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करना होती है, क्योंकि तफसीली फैसले में तो मुख्तसर फैसले की वजूहात लिखी होती हैं और जब तक आपके सामने वजूहात नहीं आती तो फिर आप तफसीली फैसला चैलेंज कैसे कर सकते हैं। और इस सारे मामले को उन्होंने कहा कि जो बज़ाहिर उन्होंने स्पोर्ट में दलाइल दिए, जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्त टाइम बार्ड थी और उस नुक्ते को कवर करना चाहते थे, तो वहीं चीफ जस्टिस काजी फायज़ किस तरह अपने असूल और ज़ाब्ते बदलते हैं। आप जरा जाइए, 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, अभी तफसीली फैसला ही नहीं आया था कि 18 जुलाई को नवाज शरीफ साहब की जो दरख्वास्त थी वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहते थे। तो किसी केस में मुख्तसर फैसले के बाद फ़ौरन दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहते हैं नज़रसानी में, और जहाँ फंसते हैं वहाँ कहते हैं कि तफसीली फैसले के बाद होगी। उसके बाद अली जफर आगे बढ़ते हैं। अली जफर इस नुक्ते पर भी दलाइल देते हैं कि ये पटिशन टाइम बार्ड है, इस नुक्ते पर भी दलाइल देते हैं कि बेंच गैर कानूनी है, इस नुक्ते पर भी दलाइल देते हैं कि जो मुनीब अख्तर साहब हैं उनको कमेटी से निकाल कर जस्टिस मंसूर अली शाह को रखा गया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को रखा गया। इस नुक्ते पर भी दलाइल देते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर कमेटी की तश्कील पर और कमेटी के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए गैर कानूनी कहा। जस्टिस मुनीब अख्तर के खतूत भी कमरा अदालत में पढ़े जाते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो रिक्यूज़ल नहीं किया था, तो जो वो रिक्यूज़ल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने उनका मान लिया, यानी कि वो जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि ऑथर जज के बगैर रिव्यू नहीं सुना जा सकता, नहीं सुना जा सकता, नहीं सुना जा सकता, तो उसके खिलाफ भी अली जफर साहब ने इस नुक्ते पर भी दलाइल दिए। अली जफर साहब ने इस नुक्ते पर भी दलाइल दिए कि जब जस्टिस मुनीब अख्तर
पहले दिन की समाअत में बैठे नहीं तो जुडिशल आर्डर में उनका नाम कैसे आया और वो बेंच आकर बैठा कैसे और जुडिशल आर्डर कैसे हो सकता है। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जो है वो एक दिलचस्प सूरत हाल अली जफर साहब ने उनके लिए आज मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी। ये जब इतराज़ात आयद हो गए उसी दौरान अभी ये अली जफर साहब दलाइल दे रहे थे कि सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी वो रोस्टरम पर आए। अभी वो रोस्टरम पर आए थे कि वो अली जफर साहब से मुखातिब हुए, तो जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब खासे बरहम हुए। उन्होंने अली जफर साहब से कहा कि ये कौन है, आप इनसे क्यों बात कर रहे हैं, आप हमारे सामने दलाइल दीजिए, और उनकी जानिब इशारा करते हुए कहा कि आप जाकर बैठ जाइए। मुस्तफ़ैन काज़मी जो पहले अली जफर साहब के राइट हैंड पे खड़े थे वो लेफ्ट हैंड पे आए, उन्होंने माइक को अपने करीब किया और बोलना शुरू कर दिया। अभी वो बोले ही नहीं थे कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की जानिब से उन्हें रोका गया, मगर वो नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आप पांचों गैर कानूनी हैं, ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब फ्रॉड हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस मामले में क्या किरदार है, वो क्यों नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है। उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान की शमूलियत पर भी एतराज़ आयद किया। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जब ये सब कुछ कह रहे थे तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि ये ऐसे चुप नहीं होते, हम पुलिस को बुलाते हैं। तो सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी ने दोबारा जवाब दिया कि आप बुला लें पुलिस को, आप कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा। और जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें जवाब दिया कि बिहेव यूरसेल्फ। अभी वो बैठे, चीफ जस्टिस काजी फैसल अली जफर से गुस्सा होने लगे कि ये सब क्या हो रहा है, आप उन्हें रोक सकते थे, वो आपकी जमात से हैं, हम यहाँ बेइज्जत होने के लिए नहीं बैठे। जो चीफ जस्टिस काजी फैसल का एक रिवायती स्टाइल है। उसके बाद सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी दोबारा रोस्टरम पर आए और उन्होंने कहा कि ये सब फ्रॉड हो रहा है, आप पांच गैर कानूनी हैं। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि अगर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस बेंच को कोई हमदर्दी थी भी तो वह ख़त्म हो चुकी है। जिस पर फिर सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी ने जवाब दिया कि हम देखते हैं कि आप कैसे फैसला करते हैं, हम 500 वकील बाहर खड़े हैं। वो ये कहते हुए पुलिस वाले आए, पहले माइक बंद कर दिया गया, फिर पुलिस वाले आए, उन्हें कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा देखिए अब ये धमकियां दे रहे हैं हमें, अब ये रह गया था कि हमें धमकाया जाएगा, ये पाकिस्तान है। और फिर जब वो गए तो सहाफ़ी कुछ खबर देने के लिए कमरा अदालत से बाहर निकले तो चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि वो देखिए यूट्यूबर्स अब इनके पीछे भागे हैं, वीडियो करेंगे। अली जफर साहब आपका मकसद जो है वो पूरा हो चुका है। तो ये वो सारा एपिसोड हुआ, जिसके बाद जो अली जफर साहब ने इतराज़ात उठाए थे बेंच की तश्कील के ऊपर, वो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने वहीं पर बैठे पांचों जजेस ने आपस में मुशावरत की और फैसला सुना दिया कि हमने आपके इतराज़ात को मुश्तरका तौर पर मुस्तरद कर दिया। जिस पर अली जफर साहब ने कहा कि यहाँ पर फिर एक और मसला हो गया। जज जो एक जज होता है वो अपने काज के लिए जज नहीं होता, तो जिन दो के ऊपर एतराज़ात लगाए गए हैं वो दोनों बैठ के फैसला करेंगे, और हमारा एतराज़ तो कमेटी पर है, जस्टिस अमीनुद्दीन बैठ के फैसला करेंगे, आप खुद बैठकर फैसला करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि हाँ हमने फैसला कर लिया, अच्छा या बुरा, बस अब छोड़ दीजिए। तो ये सारे मामला हुए कि चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बेंच के ऊपर इतराज़ात की दरख्वास्त मुस्तरद करके इस बेंच को जो लीगल करार दिया है। तो प्रमा फेशाए वो जो हाई कोर्ट्स में दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर हो चुकी हैं, तो उनके ऊपर भी फैसला सुना दिया है। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल इस मुकदमे में जितनी जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं उसमें हमें वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसके बाद फिर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चूँकि अब आपने हमारे इतराज़ात मुस्तरद कर दिए तो अब तो मैं अपने मोक्कल की हिदायत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, और मैं अब उनसे हिदायत लूँगा, तो केस की समाअत काल तक के लिए मुलतवी कर दीजिए। फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि चले हम केस की समाअत काल तक के लिए मुलतवी करते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि जी आप इनसे रब्ता करें, सैयद अली जफर आपको भी कॉल करेंगे और आप ये मुलाकात जो है इमरान खान से अली जफर की वो यकीनी बनाएं। आज रात से पहले या फिर कल सुबह 10 बजे से पहले ये मुलाकात हो जानी चाहिए, और फिर कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई। अभी समाअत मुलतवी हो रही थी कि जो बैरिस्टर अली जफर वो रोस्टरम पर खड़े थे, तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि आपने तो बड़ी कोशिश की लेकिन हम आपसे नाराज नहीं होंगे, यानी हम आपकी ज़ात से नाराज नहीं होंगे। तो जिस पर जो फारूक नाइक साहब हैं वो रोस्टरम पर आए, उन्होंने बैरिस्टर अली जफर के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा कि जिस तरह आज के रोज बैरिस्टर अली जफर ने 2 घंटे आईनी मामलात पर दलाइल दिए, तो इससे हमारा जो ईमान है वो मजीद पुख्ता हो गया है कि आईनी अदालत का क़याम ज़रूरी है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने ऐसे हाथ हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा, मुस्कुराए और चले गए। और यूं एक हंगामा खेज जो समाअत है उसका इख्तिताम हुआ, और इसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कितनी मरतबा अपने ही कहे फैसले, लिखे फैसले, बनाए असूल, आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ की। कट द स्टोरी शॉर्ट, वन लाइनर में आपको बता देता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में 5 रुकनी गैर कानूनी बेंच बैठ कर
आईनी तशरीह का मामला सुनना चाहता है, आईनी तशरीह के ऊपर फैसला देना चाहता है, जिसके नतीजे में आईनी तरमीम होनी है। तो ये तमाम तफसीलात थी। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम अलग अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।